एक्सेल की वर्कशीट पे खुद का टेबल फॉर्मेट क्रिएट करना, टेबल बनाना नहीं, मैं बात कर रहा हूँ टेबल जैसा फॉर्मेट क्रिएट करना क्या होता है, कैसे करते हैं। चलिए फटाफट जानते हैं। नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं ज्ञानी विंडोज चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था या नहीं, और अगर था, कोई भी सवाल जवाब है तो आप उसमें लिख सकते हो, मैं उससे रिलेटेड आंसर करने की कोशिश करूंगा। देखिए मेरे सामने एक डेटा शीट है जिसमें मैंने नाम, डिपार्टमेंट का नाम, डिस्ट्रिक्ट और सैलरी लिख के रखा हुआ है। मैं इसी से रिलेटेड एक डेटा तैयार करने वाला हूँ कि इसका टेबल फॉर्मेट कैसे क्रिएट करना है। इसके लिए कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, अगर आप ध्यान दें तो सिंपली आपको अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, जितना भी बड़ा डेटा है। अगर बड़ा डेटा है तो आप और आसानी से चीज़ों को कर पाओगे, और क्या फायदा है अगर आप टेबल फॉर्मेट क्रिएट करते हो तो वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो सेलेक्ट करिए अपने डेटा को और सिंपली होम मेन्यू में ही रहना है, कहीं नहीं जाना है। और आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल में जाने के बाद आपको बहुत सारे डिजाइन, बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। मैं वापस से चला जाता हूँ फॉर्मेट एज टेबल में। देखिए कुछ ऐसे डिजाइन्स हैं यहाँ पर जिसका इस्तेमाल आप करके अपने फॉर्मेट को एक नया रूप दे सकते हो। जैसे मान लीजिए ये ब्लैक डिजाइन मुझे पसंद आ रहा है या मैं ब्लू डिजाइन लेना चाहता हूँ। जैसे ही मैं, ये टेबल का स्टाइल है, ये जो थीम होता है ना, किसी फोन में आप वॉलपेपर लगाते हो तो उसका एक थीम होता है, उसी तरह से ये टेबल फॉर्मेट का थीम है। तो मतलब ये जिस तरह का दिखाई दे रहा है, आपका डेटा भी उसी तरह से दिखाई देगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन देता है। आपको जाना है, देखना है कि यहाँ पे जो डेटा का टेबल का एरिया दिया हुआ है वो सही है कि नहीं, चेक करना है। नहीं दिया हो तो आप इस ऑप्शन में जाके इस पूरे डेटा को वापस से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको माई टेबल हैज हेडर्स ऑप्शन को ऑन करना है। अब ये क्यों करना है? इसका मतलब यह है कि मेरा जो भी टेबल क्रिएट होने वाला है उसमें हेडर भी इन्वॉल्व है। हेडर क्या हो गया? ये जो हेडिंग है, सीरियल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, ये क्या है? इस डेटा का हेडिंग है। मतलब आप उस हेडिंग को देख के पहचान सक पा रहे हो कि नीचे किस प्रकार का डेटा दिया गया होगा। ये ही चीज आपको यहाँ पे टिक करना है ताकि वो उसी तरह से टेबल फॉर्मेट को क्रिएट कर सके। जैसे ही मैं इस पे ओके करूंगा तो मैं देखूंगा कि मेरा डेटा कुछ इस प्रकार से चेंज हो गया। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जो भी फॉर्मेट यहाँ पे लिखे गए हैं। देखिए अब ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। अब ये डेटा फॉर्मेट जो है ना, टेबल फॉर्मेट में क्रिएट हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब मान लीजिए कि आप, आपकी इच्छा है कि मुझे ये डिजाइन पसंद नहीं है, मुझे ये डिजाइन चेंज करना है, तो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं करना, सिंपली आप सेलेक्ट करो इस अपने डेटा को और आप चले जाओ फॉर्मेट एज टेबल के वापस से डिजाइन में, या फिर डिजाइन का एक यहाँ पर मेन्यू बार मिलेगा आपको। ठीक है, डिजाइन का मेन्यू बार कब मिलेगा? जब आप इसमें से किसी एक, जो भी टेबल फॉर्मेट बना है उसमें से किसी एक पर क्लिक करो। अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से डिजाइन का ऑप्शन चला जाता है, यानी गायब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस पर क्लिक करना है और फिर डिजाइन ऑप्शन पर जाना है। जैसे आप डिजाइन पे जाते हो तो ये बोलते हैं, आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने डिजाइन को चेंज कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए मैंने इस डिजाइन को चेंज कर दिया तो मेरा बहुत ही आसानी से पूरा टेबल का फॉर्मेट का डिजाइन, और ये काफी प्रोफेशनल लुक देता है, आपके आपके फॉर्मेट को काफी प्रोफेशनल लुक देता है, और लगता है कि कोई ऐसा आदमी काम कर रहा है, ऐसा बंदा काम कर रहा है जो काम को अच्छे तरीके से, क्लीन तरीके से करने जानता है। ठीक है। अब इसका एक और बेनिफिट है जो आप ध्यान दे पा रहे होगे कि सारे हेडिंग के बगल में एक छोटे छोटे ड्रॉप डाउन एरियाज बने हुए हैं। ये क्या है, क्यों है, किस लिए इस्तेमाल? आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये ड्रॉप डाउन एरिया तब बनता है जब हम लोग फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मान लीजिए मुझे इस डेटा से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें चेंज करनी है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे A to Z करके डेटा को शॉर्ट करना हो, या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है यहाँ से, सपोज दैट कि मुझे कुछ चेंज करना हो, या फिर जैसे मान लीजिए ABCD के तरह डेटा दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि Z to A, यानी कि उल्टा, अल्फाबेटिकली A to Z होता है, आपका Z to A डेटा सेलेक्ट हो जाए। तो मैं देखिए यहाँ पे जहीर सबसे ऊपर आ गया और आनंद वर्मा, चूंकि A सबसे बाद में आ रहा है इस डेटा के हिसाब से, तो वो सबसे नीचे चला गया। आप चेंज करना चाहो, कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको जाना है इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में और A to Z में डेटा को सेलेक्ट करना है। अगर आप नंबर्स में करना चाहते हो तो इस ऑप्शन में जाओ, सॉर्ट
लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी बड़े नंबर से लेते हुए छोटे नंबर की ओर। तो जो सबसे बड़ा नंबर था वो क्या था, 1,05,000। 1,05,000, 1,00,000 समथिंग, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की ओर वो नंबर चला जाता है। तो मतलब आप शॉर्ट एंड फिल्टर इसी के मदद से निकाल सकते हो। अब फिल्टर का इस्तेमाल कैसे करना है, मान लीजिए कि मेरे सामने जो डेटा शीट है उसमें मुझे कोर्स में जैसे डीएफए, टैली, डीसीए, एडीसीए ऐसा डेटा बना हुआ है। मुझे सिर्फ डीसीए का डेटा जानना है कि कितने लोग डीसीए वाले हैं। तो मैं सिंपली इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके मैं सारे सेलेक्टेड ऑप्शंस को अनसेलेक्टेड कर दूंगा, यानी हटा दूंगा। उसके बाद मैं डीसीए पर क्लिक करूंगा। डीसीए पर क्लिक करने का मतलब होता है कि सिर्फ डीसीए का ही जानकारी मुझे स्क्रीन पर चाहिए। ओके करते ही जितने भी डीसीए से रिलेटेड बच्चे थे, जितने भी जानकारियां थी, वो मेरे सामने आ गई। मान लीजिए मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। मुझे देवघर से रिलेटेड, जैसे हम दुमका, देवघर, गोड्डा, इस तरह से दो तीन डिस्ट्रिक्ट के नाम मैंने ले रखे। मैं यहाँ से चाहता हूँ मुझे देवघर का डेटा देखना है। मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ओके करके, माफ करिएगा, यहाँ से मैं सेलेक्ट ऑल करके सिर्फ देवघर के ऑप्शन पे ओके कर दूंगा। तो देवघर के सारे डेटाज वाले ऑप्शन मेरे सामने आ जाएंगे। तो फॉर्मेट एज टेबल करने का एक फायदा ये है कि आपका डेटा नीट एंड क्लीन भी रहेगा, अच्छा दिखेगा, प्रोफेशनल दिखेगा। आप काम करते समय अपने बॉस को इंप्रेस कर पाओगे अपने इस नॉलेज के थ्रू। साथ ही साथ अपने डेटा को शॉर्ट एंड फिल्टर भी आसानी से कर सकते हो। अगर आपको ये ऑप्शन ना आता हो फिर भी सिंपली ड्रॉप डाउन मेन्यू का इस्तेमाल करिए, और ये आपको अलग से लगाने की जरूरत भी नहीं है, आपको फॉर्मेट टेबल के साथ ही मिलता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो में लाइक करिए और कमेंट में लिखिए कि आपको किस तरह से ये वीडियो हेल्पफुल रहा, और तब तक के लिए बने रहिए ज्ञानी वीडियो चैनल के साथ। थैंक यू।